रामनाथ मुंडा उर्फ रामू धीरे धीरे चल रहा था। हालांकि उसकी उम्र 70 के उस पार थी, लेकिन उसकी धीरे चलने की वजह उसकी उम्र नहीं थी। जवानी के दिनों में उसने काफी कड़ी मेहनत की थी, उसका फायदा उसे बुढ़ापे में आकर मिल रहा था। इस उम्र में भी वो माली का काम काफी अच्छे से कर लेता था। धूप, छाव, बारिश, धुंध, रामू को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसको ट्रेनिंग ही ऐसी मिली थी। हमेशा अपने नियत समय में पुष्प विहार सेक्टर 4 और 7 के बीच बने पार्क में पहुंच जाता था। लगभग सारा काम वो अकेले ही निपटा लेता था। पार्क को काफी अच्छे से संभाल रखा था। रामू ने घास की चादर हरे गालीचे जैसी लगती थी, फूलों की क्यारी खिलखिलाती रहती। पूरे पार्क में साफ सफाई भी रहती थी। और इसका सारा न सही, लेकिन 95% श्रेय रामू को ही जाता था। वो ज्यादा बातचीत नहीं करता था और चुपचाप अपने काम पर ध्यान देता था। माली का ज्यादातर काम झुककर करना पड़ता था, लेकिन रामू को इससे भी कोई खास दिक्कत नहीं होती थी। उसको ट्रेनिंग ही इसी चीज की मिली थी। खैर, बात हो रही थी रामू के चलने की। रामू धीरे चल रहा था। दरअसल अगर हम कोई काम न करना चाहें तो हमारा अंतर्मन अपने आप ही हमको उस चीज के प्रति उदासीन बना देता है। रामू जहाँ जा रहा था वो वहाँ जाना नहीं चाहता था। उसने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, लेकिन आज अनमने ढंग से चलते हुए रामू के मन में कई सारी चीजें चल रही थी। आज सुबह ही उसका अपने बेटे से झगड़ा हुआ था। अभी उसकी बेटी की शादी हुए कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन लड़के वालों की तरफ से डिमांड का आना जारी था। अभी पिछले महीने ही टीवी खरीद कर दिया था, अभी फ्रिज फरमाइश आ गई थी। एक माली की तनख्वाह इतनी भी नहीं होती कि हर महीने ऐसे खर्च उठा पाए। फिर भी रामू चाहता था कि किसी तरह से संभाल ले। वो संभाल ही रहा था, लेकिन जब उसका बेटा साकेत सिटी हॉस्पिटल के पार्किंग सहायक की नौकरी से निकाला गया, दारू पीकर हंगामा करने की वजह से, और उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ी, तो रामू के विकल्प तेजी से खत्म होते गए। उसके पास वैसे भी कोई ज्यादा विकल्प थे भी नहीं। सुबह झगड़े में जब उसके बेटे ने बताया कि दहेज की मांग पूरी न करने की वजह से कैसे उसके दोस्त के एक जानकार की बहन को जला दिया गया था, तो रामू के पास और कोई चारा भी नहीं बचा था। जो निर्णय वो लेना नहीं चाहता था वो उसे लेना पड़ा। दुकान आ गई थी। वो ठिठका। दुकान के बाहर एक गार्ड दुनाली बंदूक लेकर बैठा था। उसने रामू को रोका। रामू का पहनावा ऐसा नहीं था कि वो इतने बड़े दुकान में दाखिल हो पाए। वैसे भी बड़े दुकानों में बड़े लोग ही जा पाते हैं। वहां अगर रामू जैसे लोग जाएंगे तो उनके स्टेटस में कमी आ जाएगी। लेकिन रामू ने गार्ड को अपने आने का कारण बताया तो गार्ड ने उसे जाने दिया। आगे जाकर एक कम उम्र का लड़का मिला तो रामू ने उससे बात करना चाहा, लेकिन वो अपने ही भौकाल में बात सुने बिना ही कहीं दूरी ओर चला गया। आगे जाकर एक बुजुर्ग सा आदमी मिला तो रामू ने उससे बात की। नमस्ते जी, कहिए। बुजुर्ग ने अपना चश्मा ऊपर किया और रामू की तरफ देखा। दरअसल सुना है यहाँ गहने गिरवी रखे जाते हैं। सही सुना है। देखकर बताएंगे इसके कितने मिल पाएंगे। रामू ने अपने कुर्ते के जेब से कपड़े की एक पोटली निकालकर बुजुर्ग के सामने कांच के काउंटर पर रखा। उसने वहां से पैसे उठाए और चल पड़ा। रामू अब तेज चल रहा था। उसके कुर्ते की जेब थोड़ी मोटी हो गई थी क्योंकि उसमें लिपटे हुए 25,000 रुपए थे। उसके दिमाग में अभी भी कई सारी चीजें चल रही थी। फौज के वो दिन, ट्रेनिंग, हॉकी खेलना, नेशनल में सिलेक्शन, एशियाड में मेडल जीतना, उसकी एड़ी की चोट, ड्राइवर की नौकरी, पेंशन के लिए दफ्तरों का चक्कर, फिर मिस्त्री की नौकरी। अभी तक की जिंदगी सब एक रील की तरह उसके दिमाग में चल रहा था। उसने अपने कुर्ते के जेब को कस कर पकड़ा। ये 25,000 उसके लिए बहुत कीमती थे।
रोमेश एंड सन्स ज्वेलरी स्टोर में एक सोने का तमगा अभी अभी रखा गया था। उसके ऊपर 1966 एशियाड गेम्स उकेरा हुआ था। उसके पट्टी नहीं थी। दुकान से निकलते वक्त रामू से रहा नहीं गया और उसने उसी बुजुर्ग से पूछा था कि क्या वो मेडल की पट्टी उन्हें दे सकते हैं। रामू की आवाज में ही कुछ ऐसा था कि बुजुर्ग मना नहीं कर पाए थे। रामू ने एक फ्रीज खरीदा और अपने दामाद को दे दिया लेकिन अभी भी उसकी चिंता खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि बेटी के बाप को यही डर लगा रहता है कि पता नहीं उसकी बेटी के साथ कब क्या हो जाए, खासकर जब बेटी के ससुराल वाले दहेज के प्रति लालची हो। शादी के बाद भी लड़की को दहेज के लिए मारते पीटते हैं।